जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर आज है या फिर आने वाले दिनों में है, सारे के सारे स्टूडेंट मेरे भाई इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पर आधारित है, यानी कि एक भी क्वेश्चन कोई भी घटिया लेवल का नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म से अभिव्यक्त है। यानी कि कुल मिलाकर आपको जब भी ऐसे सवाल आ जाए, सवाल को पढ़ना ही नहीं है, सवाल को मारो गोली, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, सवाल को मारो गोली, सीधा अटैक करो आप मेरे भाई इन पर, ठीक है। तो देखिए, थर्मामीटर का संबंध किससे है? तापमान से। सर थर्मामीटर से तो तापमान ही मापते हैं। जब भी आप बीमार हो गए होंगे तो डॉक्टर तुम्हारा थर्मामीटर से तापमान मापते हो, भाई तुमको कितने डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तो भाई वही संबंध इनमें से किसके बीच में तुमको दिखाई दे रहा है? क्या ग्लूकोमीटर से माप करते हैं क्या? नहीं भाई, ग्लूकोमीटर से तो शुगर की जांच होती है। किसकी मेरे भाई? शुगर की। जैसे बहुत सारे आदमियों को शुगर की बीमारी हो जाती है, तो भाई उसको मापने किससे? ग्लूकोमीटर से। पेडोमीटर से सर हड्डी टूटना होता है क्या? नहीं मेरे भाई, पेडोमीटर से तो मेरे भाई ये आपका स्टेप काउंटर होता है, यानी कि कितनी दूरी आपने चली, यानी कि तुम्हारे जो स्टेप होते हैं पक्के, ठीक है, जो तुम्हारे पक्के स्टेप होते हैं, पैरों के जो स्टेप होते हैं उनको नापते इससे, यानी स्टेप काउंटर होता है ये, ठीक है। आ जाइए, ऑक्सीमीटर से रक्त का ऑक्सीजन स्तर मापते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ये आपका एकदम 100% सही है। ओडोमीटर से कार मापते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, ओडोमीटर से कार की दूरी मापते हैं, ठीक है, कार की चाल मापते हैं ओडोमीटर से, तो कार नहीं मापते, इसका मतलब ये गलत है। तो जिन बच्चों ने 3 ऑप्शन दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत। ऑक्सीमीटर से रक्त का ऑक्सीजन स्तर मापा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार मेरे भाई ऐसे सवाल आपसे जीके जीएस में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां तुमको दिखाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? बहुत ही आसान सवाल है भाई। 3 का विपरीत फलक आपसे पूछ लिया। किसका मेरे भाई? 3 का विपरीत फलक आपसे पूछ लिया। इतना आसान सवाल है कि मेरे भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ऐसे करो, घड़ी की दिशा में पकड़ के घुमा दो। 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6, तो 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6। यहाँ पर भी देखो, 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 4, 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 4, तो 6 का उल्टा 4 हो गया, ठीक है सर। 5 का उल्टा 2 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या 1 का उल्टा 1 हो सकता है क्या? नहीं भाई, 1 का उल्टा 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, लेकिन 3 नहीं आया सर। इसका मतलब 1 का उल्टा क्या हो गया? 3 हो गया। यानी कि 3 का उल्टा पूछा था, तो 1 तुम्हारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। अगला सवाल आपके सामने है। तो ऐसे सवाल आपसे बार बार लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उस आकृति का चयन करो जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छुपी हुई है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। यानी कि आपसे ये बोल दिया कि जैसी आकृति इसमें दी हुई है वैसी की वैसी आकृति इन चारों ऑप्शनों में से किस में दिखाई देगी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 में तो आप पूरे ध्यान से देख लो, ऐसा कुछ दिखाई देगा ही नहीं आपको, ठीक है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसको भी ध्यान से देखो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। सर एक मामला तो देखो, इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सर ऐसा लगभग लगभग में ऐसा ही है ये। लेकिन सर दिक्कत ये हो गई, यहाँ पर ये जो है ना, ये समकोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये समकोण बना है, लेकिन यहाँ पर तो सर ये तिरछा चला गया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे करो, इसको ध्यान से देखो मेरे दोस्त, देख लो, सेम टू सेम है भाई, ठीक है। इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का क्या हो गया? गलत हो। ध्यान से देख लो मेरे भाई, 4 तुम्हारा एकदम 100% राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई 4 ऑप्शन। तो जिन बच्चों को क्लास पसंद आ रही है भाई लाइक कर दो, अभी तक भी लाइक की कमी है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।
जो बच्चे मेरे भाई एसएससी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि बिना जीके जेएस के नौकरी ना तो एमटीएस में लगेगी ना सीजीएल में लगेगी। बहुत सारे बच्चों का पेपर सीजीएल का हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों का भी बाकी है, और एमटीएस का तो अभी सभी का बाकी है। तो मेरे भाई आप सभी के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। साथ में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक्स, करंट अफेयर, सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? तो 7 से 8 हजार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ओनली 50 रुपए में। ठीक है, 50 रुपए में 7 से 8 हजार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपए में। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपए में। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में अबाउट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, पार्ट्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए प्लांट को कैसे लिखा जाएगा? तो मैं कर लेता हूं भाई पेन का कलर चेंज। अब देखते हैं सवाल को ध्यान से। देखो अबाउट को देख लो मेरे भाई। देखो ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, ओ आता है 15 पर, यू आता है 21 पर और टी आता है मेरे दोस्त 20 पर। इसको देखो वाई आता है 25 पर, जेड आता है 26 पर, क्यू आता है 17 पर, एस 19 पर और आर आता है मेरे भाई 18 पर। देखो भाई ये इससे 2 कम है, ठीक है, ये भी इससे 2 कम, ठीक है, लेकिन ये इससे 2 ज्यादा हो गया, ठीक है, ये भी इससे 2 कम और ये भी इससे 2 कम। तो माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 यहाँ पर चल रहा है। तो भाई प्लांट को देखो PLANT। ठीक है, तो मेरे भाई देखो P आता है कितने नंबर पर P आता है हमारा 16 नंबर पर, L 12 पर, A 1 पर, N 14 पर और मेरे भाई T आता है 20 पर। इसको ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें से 2 घटाएंगे तो 14 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है हमारा N आता है। ठीक है, इसमें से 2 घटाएंगे 10 नंबर का, 10 नंबर पर J आता है। ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे भाई, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है तीसरे नंबर पर, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 नंबर का, 3 नंबर पर C आता है। इसमें से 2 घटाएंगे 12 नंबर का, 12 नंबर पर L, इसमें से 2 घटाएंगे 18 नंबर का, 18 नंबर पर R। तो लास्ट में R आप ध्यान से देखो, बाकी सबको देखो या मत देखो, लास्ट में R देख लो, इसी में है। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया, राइट आंसर आपका हो गया। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, इसमें आप सभी को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, इसमें ऊपर का हिस्सा रंगा है, इसमें नीचे का, इसमें ऊपर का तो इसमें नीचे का हिस्सा रंगा होगा। अब नीचे का हिस्सा रंगा हुआ मेरे भाई इसमें है और इसमें है, इसमें तो ऊपर का हिस्सा रंगा है, मतलब ये भी गलत, इसमें भी ऊपर का रंगा हुआ है, ये भी गलत। इस देखें, इसमें मेरे भाई 2 लाइन, इसमें अकेली लाइन, इसमें 2 वृत्त तो इसमें 1 वृत्त आएगा, और 1 वृत्त सिर्फ और सिर्फ इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसमें देखो, इसमें 2 वृत्त हैं, इसमें 1 वृत्त, इसमें 2 वृत्त तो इसमें 1 वृत्त और 1 वृत्त इसी में है। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, ये तो हमने पहले ही गलत कर दिया, सॉरी ये वाला होगा। ठीक है, सॉरी ये वाला होगा। ठीक है, ये तो हमने पहले ही गलत करके, इसमें तो ऊपर का हिस्सा रंगा हुआ है। ठीक है, देखिए ऊपर का नीचे का, ऊपर का नीचे का, तो नीचे का तो है ही नहीं इसमें, ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सॉरी भाई ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, उसको तो हमने पहले ही ऑप्शन को गलत कर रखा था। ठीक है, 4 ऑप्शन होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि देखो, जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले ना, मैंने आपको 1000 बार एक ही बात बताई है कि सवाल के ऊपर ध्यान नहीं मत दो। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है उसको गोली मारो, सवाल के ऊपर ध्यान मत दो, तुम फोकस करो इन ऑप्शनों पर। ठीक है, तो इन ऑप्शनों पर ध्यान से देखोगे आप तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो मेरे भाई, यहां पर देखो मेरे भाई BEAR है और यहां पर मेरे भाई आपके सामने QZDA। ठीक है, तो मेरे भाई देखो BEAR, B आता है 2 नंबर पर, ठीक है, E आता है 5 पर, ठीक है, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर, ये बात भी हमारी सही है। इसमें देखो भाई Q आता है 17 पर, Z आता है 26 पर, D आता है 4 पर और A आता है 1 पर। ठीक है, तो मेरे भाई आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, सर ये 2 नंबर पे है तो ये 1 नंबर पर, मतलब क्रॉस में हो गया माइनस का 1। ठीक है, ये 5 पर है और ये 4 पर है, क्रॉस में हो गया माइनस का 1। ये 1 पर और ये 26 पर, सर माइनस का 1 हो गया। 18 और 17 सर ये भी माइनस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पर देखो C के बाद में D आता है, T के बाद में U आता है, R के बाद में S और S के बाद में T। सही है, तो मेरे भाई आप भी यहाँ पर देख लो C के बाद में, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो मेरे भाई
इसमें से एक घटाओ, जी से पहले क्या आता है सर, जी आता है, तो मेरे भाई जी से पहले एफ आएगा, ठीक है। और लास्ट में एफ सिर्फ इसमें है, इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ओ से पहले एन आता है, ठीक है, ओ से पहले एन। एल से पहले क्या आता है, जे के एल होता है। और डी से पहले सी आता है, तो सी के एन एफ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा, 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 3 ऑप्शन किया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत है, ठीक है भाई। माइनस का एक हमारा चल रहा था क्रॉस में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है भाई, ये लो, सेम ऐसा सवाल है एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। पूरी रीजनिंग को छोड़ के चले जाना, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे सवालों को छोड़ के मत चला जाना, ऐसे सवाल 100% तुम्हारे पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने भाई प्रतिशत का चिन्ह, और प्रतिशत का चिन्ह मेरे भाई क्या बताता है कि ये इसकी सिस्टर है, मतलब मेरे भाई इसकी सिस्टर कौन हो गई, ये हो गई। तो ये जो वी है ना, वी, ये मेरे भाई बहन है किसकी सर, ये बहन हो जाएगी मेरे भाई किसकी सर, ये यू की बहन हो जाएगी। आगे आ गया एट द रेट, एट द रेट का मतलब ये है कि ये इसके पापा है, मतलब इसमें उल्टा दिया है, ठीक है। तो जो बी है ना, बी, ये इसके पापा है, तो मेरे भाई इसके पापा कौन हो गए, ये हो गए। तो यानी कि यू के पापा कौन हो गए सर, यू के पापा हो गए मेरे भाई कौन, डब्लू इसके पापा हो गए, ठीक है सर। आगे आ गया मेरे भाई जेड, सॉरी हैज, हैज का मतलब क्या है कि भाई ये इसकी पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी कौन हो गई, इसकी पत्नी मेरे भाई ये हो गई, ठीक है। यानी कि मेरे भाई जो बी है ना, बी, ये इसकी पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी ये है। तो जो वाई है ना, वाई, ये इसकी पत्नी है भाई किसकी सर, ये डब्लू की पत्नी हो गई, कौन मेरे भाई, वाई, ठीक है। इसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाए गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह क्या बोलता है कि भाई ये इसकी क्या है, मम्मी है, मतलब अब देखो अब उल्टा आ गया, ए इसकी मम्मी, यानी शुरू वाला जो है इसकी मम्मी हो जाएगी। तो ये जो वाई है ना, वाई, ये मेरे भाई मम्मी हो जाएगी किसकी सर, ये मम्मी हो जाएगी भाई किसकी, जेड की मम्मी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, एक बार आप सवाल को फिर से ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, यहां पर प्रतिशत का चिन्ह है, और प्रतिशत का चिन्ह बोलता है कि शुरू वाला जो ए है ना, ए, ये इसकी मम्मी है, सॉरी बहन है, ठीक है। तो ये जो है शुरू वाला, ये इसकी बहन हो गई, ठीक है सर, बात तो सही है। आगे आ गया एट द रेट, एट द रेट बोलता है भाई ये इसकी पत्नी, मतलब इसमें उल्टा दिया, ये जो लास्ट वाला बी है ना, बी, ये इसकी पत्नी है। तो भाई इसकी पत्नी कौन हो जाए, ये, तो यू की पत्नी हो गई मेरे भाई कौन, सॉरी यू का पापा हो जाएगा मेरे भाई कौन, डब्लू, सॉरी पत्नी नहीं है, पापा है, ठीक है। ये बात भी हो गई। आगे आ जाओ, जहेज दिया है, हैज मेरे भाई ये फिर उल्टा दर्शा रहा है कि ये इसकी क्या है, पत्नी है, मतलब ये उल्टा हो गया भाई, इसकी पत्नी कौन हो गई, ये, तो इसकी पत्नी कौन हो गई, ये पत्नी हो गई। और आगे आ गए गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह बोलता है ये इसकी मम्मी है, मतलब इसमें उल्टा है कि ये इसकी मम्मी है, तो भाई इसकी मम्मी ये हो गई, तो इसकी मम्मी हो गई ये, ठीक है। तो मान लो सवाल ने बोला कि वी का जेड से क्या संबंध, देखो भाई, मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी इसकी पत्नी है, तो मेरी मम्मी किसकी पत्नी होगी सर, मेरे पापा की पत्नी होगी। तो अगर ये मेरी मम्मी है तो ये मेरे पापा हुए, ठीक है। और ये पापा सिर्फ मेरे नहीं है, ये इसके भी पापा हैं, तो ये इसके पापा हैं, मतलब ये मेरे भी पापा है, इसके पापा, तो भाई हम दोनों तो कोई भाई बहन होंगे। और ये इसकी बहन है, तो मतलब सर ये इसकी बहन लगती है ना, तो ये मेरी भी बहन ही लगेगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी किसी की पत्नी है, तो मेरी मम्मी किसकी पत्नी होगी, मेरे पापा की पत्नी होगी, तो ये मेरा पापा हो गया। अब ये सिर्फ मेरा ही पापा नहीं है, ये तो इसका भी पापा है, तो इसका पापा है और मेरा भी पापा है, तो भाई ये मेरा कोई भाई भाई लगता होगा। और ये इसकी बहन है, तो भाई इसकी बहन है तो मेरी भी बहन होगी, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बहन होगा, ठीक है। तो लो मेरे भाई, काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ के क्वेश्चन लेकर आओ, मैथ के क्वेश्चन लेकर आओ, मैथ के क्वेश्चन लेकर आओ। तो लो मेरे भाई, आप सभी के लिए मैथ का क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं, ठीक है। तो मेरे भाई 14/30, यानी कि 14:30 का मतलब 14/30 होता है, और समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो 7/x, 7 अनुपात का x का मतलब है 7/x, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, यानी कि x का मान क्या आ गया, 15 आ गया, बात खत्म, ठीक है। इतना ही आसान सवाल था। अगर मेरे भाई इस तरीके से तुमको नहीं आता, तो मेरे भाई देखो, देखो ये वाले का संबंध इस तरीके इससे होता है और इसका संबंध इससे होता है। तो ये 7 है, 7 का दुगुना है मेरे भाई, या फिर ऐसे मान लो 14 से आधा, ठीक है। 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, बात खत्म, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा वही आने वाला है, ठीक है। तो भाई ये 14 का आधा 7 होता है, तो 30 का आधा 15 हो गया, बात खत्म, 15 ही आंसर आएगा, कैसे भी कर लो आंसर 15 ही आएगा। इसमें देखो मेरे भाई, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई हम, कोई सा एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई एक्स,
ये हो गया भाई हमारा y और ये हो गया हमारा z। क्लियर है। P जो है त्रिभुज XYZ के अंत केंद्र है, यानी कि जो P है ना, P ये मेरे भाई इसका अंत केंद्र है, ये यहां पर हो गया मेरे भाई हमारा P। सवाल ने बोला कि कोण XYZ 50 डिग्री, XYZ यानी ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, ये मेरे भाई सवाल ने बोला कि ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। अब इतना आप सभी को पता है कि मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मेरे भाई कोण x, कोण y और कोण z, तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। तो यानी भाई कोण x प्लस में y प्लस में z, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसका मान तो 50 आ गया, तो x प्लस में z का मान कितना होगा, x प्लस में z का मान होगा 180, और ये 50 इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो भाई x प्लस में z का मान कितना आ गया सर, x प्लस में z का मान होता है हमारा कितना, सॉरी 180 में से 50 गए तो कितना बचेगा मेरे भाई सर, 130 बचेगा। कितना मेरे भाई, 130 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। यानी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है 130 डिग्री के होंगे। सवाल में बोला कि एक्स पी जेड का मान कितना होगा, तो भाई एक्स पी जेड ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, इसका मान हमसे पूछा है। तो मेरे भाई देखो, इन दोनों का मान 130 डिग्री है, और भाई यहाँ पर मैंने बीचों बीच एक लाइन खींच दी, यहाँ पर भी एक बीचों बीच लाइन खींच दी, मतलब ये कोण आधे आधे हिस्सों में बट गई। तो 130 का आधा कितना होता है सर, 130 का आधा होता है मेरे भाई कितना, 65 डिग्री होता है। कितना मेरे भाई, 65 डिग्री होता है। तो यानी कि मेरे भाई ये जो दोनों कोण है ना, अब ये वाले, ठीक है, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये कितने के बन गए, 65 डिग्री के बन गए। यानी इस वाले का मान और इस वाले का मान, दोनों का मान कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो भाई इसका मान और इसका मान 65 तो इसका ही हो गया, तो ये वाला कितना होगा, तो सर 180 में से 65 घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 115 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो भाई ये सवाल अपने आप में ही बहुत आसान सवाल है, बिना पेन कॉपी उठाए इस सवाल को आप कर सकते हो। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो मेरे भाई पहले आप देखो इस एक्स वाई जेड त्रिभुज को देखो, एक्स वाई और जेड, सॉरी ठीक है, एक्स वाई और जेड त्रिभुज को देखो, इसका मान इसने 50 बोला था, तो 50 भाई इसका मान 50 है, इन दोनों का मान कितना हो, 130 हो गया, 130 और 50 180, तो इन दोनों का मान कितना होगा, 130। लेकिन मैंने क्या किया, इसके भी बीचों बीच में एक लाइन खींच दी और इसके बीचों बीच में एक लाइन खींच दी। मतलब सर अब ये जो पहले 130 के थे ना, अब ये आधे आधे हो गई, तो 130 में से 2 का भाग दे, 65 का बच गया। मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये 65 का बच गया। तो भाई 180 पूरे का मान होता है, 180 में से 65 के तो ये दोनों ही है, तो 65 घटा दो, बच्चा हुआ 115 का मान हो जाएगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल आपके सामने, दो वृत्तों की परिधि 308 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के बीच में अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई वृत्त की परिधि क्या होती है सर, एक तो हो गई 2πr1 मान लो, और इसको मेरे भाई 2πr2 मान लो। ठीक है, अब दोनों की परिधियों का अंतर कितना है मेरे भाई, ठीक है, इनकी परिधि मेरे भाई कितनी है सर, इसकी 308 है और इसकी 440। तो मैं ऐसे करता हूँ, बड़ी में से छोटी घटा लेता हूँ भाई, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा सर, 440 में से 308 घटा लो। ठीक है, वो त्रिज्याओं का अंतर निकालना है, तो त्रिज्याओं का अंतर निकालना भाई, इसमें भी त्रिज्या है इसमें भी त्रिज्या, तो ऐसे करो इनकी परिधियों का अंतर निकाल लो। तो 2πr1 माइनस 2πr2, और यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई 440 और 308 हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई 2π तो इसमें भी है, 2π इसमें भी, तो मेरे भाई 2 और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और मेरे भाई R1 माइनस R2 मैं कर ही रहा हूं, क्योंकि तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अंतर तो मुझे निकालना ही है। यहाँ पर देखो 440 में से 308 गया तो कितना बचेगा सर, 132 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे मेरे भाई कितनी बार कटेगा सर, 2 6 का 12, 2 6 का 12। ठीक है, 11 से काट लो सर, 11 दूना 22 और 11 6 का 66 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 3 6, ये 7 यहाँ पर बटे में इधर को जाकर गुणा हो जाएगा, तो मेरे भाई R1 माइनस का R2 बचे क्या बचेगा, 3 गुणा में 7 यानी कि 7 या 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, परिधि इतनी दी हो 308 और 440, तो भाई परिधियों का अंतर निकाल लो, 2πr और 2πr ये परिधि होती है भाई, परिधि का सूत्र 2πr। ठीक है, 2πr माइनस 2πr2। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी में छोटी घटा दिया मैंने, 440 में से 308 घटा, 132 बचा। यहाँ पर 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, 2π को मैंने गुणा बाहर ले लिया, पाई का मतलब 22/7 होता है, तो 22। ठीक है, तो 22 देखो 2 से काटेंगे इसको 66 बार कटेगा,
11 से काटेगा, 11 दूना 22, 2 बार कटेगा, और 11 6 का 66, 6 बार कटेगा। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3 तो ये और 7 ये, 7 तिया 21 हो जाएगा, बात खत्म। अगला सवाल आपके सामने भाई, इसका मान हमको निकालना है। देखो सवाल बोला है कि k प्लस में 1 में k प्लस 2 का मान कितना है, 0 है, ठीक है, और k का मान 0 से छोटा भी होना चाहिए। तो k की पावर 10 प्लस में 1 में k की पावर 11 का मान क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, नॉर्मल बच्चे इन सवालों में बहुत अड़ज जाएंगे और बहुत उलझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना मेरे भाई। आप इसको ध्यान से देखो कि ये समीकरण जो है इसका मान मुझे 0 लाना है। अब 0 कैसे आएगा, देखो भाई, सर यहाँ पर तो 2 है, तो इन दोनों का मान अगर 2 हो जाए, माइनस का 2 हो जाए, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या होता है सर, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैं भाई देखो, ऐसे तो इसका मान 0 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 तो पहले से ही पॉजिटिव है भाई। कुछ भी कर लोगे, मान लो तुम इसका मान 0 रख लो, तो 0 तो रही नहीं, देखो 0 और 0 ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन तब भी यहाँ पर 2 बचेगा। तो मेरे भाई तुमको कुछ भी करके इन दोनों का मान क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। और माइनस का 2 कैसे आ सकता है, अगर मेरे भाई मैं k का मान क्या रख दूं, k का मान माइनस का 1 रख दूं। तो सर k का मान माइनस का 1 रखें, तो मेरे भाई देख लो, यहाँ पर k का मान माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस में यहाँ पर k का मान माइनस का 1 रखेंगे, तो 1 में माइनस का 1 और प्लस में 2 करेंगे, तो मेरे भाई देखो माइनस का 1 ही हो गया, और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 2, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस में 2, ये आपस में कट के 0 हो जाएगा। तो यानी कि सर ये 0 कब आया, ये पॉसिबल तब हुआ जब हमने k का मान क्या रखा, माइनस का 1 रखा। तो मेरे भाई तुम भी यहाँ पर इसका मान रख, देखो इसमें देखो k का मान माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे और इसकी पावर 10 लगा देंगे। यहाँ पर देखो 1 में k का जगह पर माइनस का 1 रखेंगे और इसकी पावर 11 लगा दें, ठीक है। तो भाई माइनस की संख्या का मान पॉजिटिव है, ठीक है, यानी घात पॉजिटिव में, तो इसका मान प्लस का 1 हो जाएगा, और इसकी भाई विषम संख्या घात है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर इसकी सम संख्या घाती है, तो इसका मान 1 हो गया, यहाँ पर इसकी घात विषम है, तो इसका मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट के 0 हो जाएंगे, यानी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि k का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा माइनस का 1 हम ले सकते हैं। तो इसका मान 0 तभी आएगा जब हम इन दोनों का मान माइनस का 2 कर दें, क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कट जाएंगे। तो भाई k का मान अगर मैं माइनस का 1 रख दूं, तो यहाँ पर मैंने माइनस का 1 रख दिया, यहाँ पर भी माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर भाई इसकी घात 10 है, तो 10 की घात भाई पॉजिटिव मतलब समघात लगाएंगे तो प्लस का आंसर आता है, और विषम घात लगाएंगे तो माइनस का आंसर आता है, प्लस माइनस कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। 1 से 430 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। सवाल बहुत आसान है भाई अपने आप में, ठीक है, सवाल अपने आप में ही आसान है मेरे भाई, ठीक है, सवाल अपने आप में ही आसान है। सवाल ये बोल रहा है कि मेरे भाई 1 से लेकर 430 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 और 11 दोनों से विभाजित है, ठीक है। तो मेरे भाई ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों का हमको लसाअ लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 11 7 77, यानी इनका एलसीएम कितना होगा, 77, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो मेरे भाई 1 से लेकर 430 तक हमको निकालना। देखो एक तो खुद 77 हो जाएगी, 77 दूना कितना होता है सर, 77 दूना होता है 154, ठीक है। तो मेरे भाई 154 दूना कितना होता है भाई, ये होता है हमारा कितना 308 हो जाएगा, ठीक है। 308 में 77 मतलब मेरे भाई कुछ भी मान लो, देखो 5 संख्या हो जाएंगे। देखो 77 गुणा अगर हम 5 करते तो कितना आएगा भाई, 7 पंजो 35 और 3, 7 पंजो 35 और 3 38, 385 हो जाएगा। और भाई जैसे हम 77 गुणा 6 करते हैं तो मेरे भाई देखो 6 7 42, 4 6 7 42 और 4 46, 462 हो गया। और 462 तो 430 से ज़्यादा चला गया, मतलब मेरे भाई 5 ही ऐसी संख्याएं होंगी। तो 77 का फायदा जब तुम 5 तक बोलोगे तो 385 आंसर आएगा, मतलब 5 ही ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 430 तक जो मेरे भाई तुम्हारी 77 से विभाज्य है, ठीक है। तो यही तुम्हारा राइट आंसर होगा 5। तो आज के इस वीडियो मेरे भाई इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।